हेलो स्टूडेंट, आपका इजी लर्निंग क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग आज चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का बहुपद प्रश्नावली 2.1 अगली वीडियो में हो चुकी है। आज आप पढ़ेंगे 2.2। जिस किसी ने ना देखा हो पहला क्लास तो सभी लोग फर्स्ट क्लास को देख लें। इसके बाद 2.2 आज प्रारंभ होने जा रही है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब होता है हमें x के मान ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जब हम ये शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो इनके शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट? 6 पार्ट। पहला दिया गया x² माइनस के 2x माइनस के 8। दूसरा दिया गया 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। तीसरा दिया गया 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। चौथा दिया गया 4u² प्लस के 8u। पाँचवा दिया गया t² माइनस के 15। छठवां दिया गया 3x² माइनस के x और माइनस के 4। अब हम प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बहुपदों की शून्य निकालने के लिए हम उनके x के मान ज्ञात करेंगे। किसके? x के मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि x के मान ज्ञात करने के लिए हम x² माइनस के 2x और माइनस के 8 की गुणनखंड करेंगे। इससे हमने ये लिख लिया है x² माइनस के 2x माइनस के 8। अब 8 को ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे जो हमारे जोड़ने पर -2 हो जाए और गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, -8। हम 8 के गुणनखंड करेंगे। आपको करके दिखा रहे हैं ऐसे 8 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमारे गुणनखंड हो गए 2 दूनी 4 और 1 2, 4 और 2 बन गए। तो इससे हम लिख लेंगे x² माइनस के 2 माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इसमें कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। x² माइनस 4x में से x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस के 4 प्लस 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा होगा 2 कॉमन हो गया तो x माइनस के 4। अब इन दोनों में x माइनस 4 सेम ब्रैकेट हैं तो इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे नए ब्रैकेट में आएगा एक में x प्लस 2, ये वाला x और ये वाला 2x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 4। अब हमारे पास गुणनखंड हो गए। अब हम इनसे x के मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? x के मान ज्ञात। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा यहाँ से x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -2। नेक्स्ट में लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस का 4। अब हमारे x के 2 मान आ गए। x के 2 मान हो गए, एक x बराबर -2 और एक x बराबर +4। अब नीचे दिया गया है उसे लिख लेंगे x के 2 मान। कितने? x के 2 मान। ये यहाँ पे x बराबर -2 और एक x बराबर +4, 2 मान हो गए। अब हमारे ये इन्हीं को हम बोलेंगे शून्यक। ये हमारे हो गए शून्यक, इसलिए x² माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यक -2 और 4 हैं। अब हमें क्या देगा? इनकी जांच कीजिए, सत्यता की जांच। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इनका योगफल। क्या निकालेंगे? योगफल। अब मूलों का योगफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं, समीकरण की तुलना करते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c = 0 से। तो हम ये इससे x का गुणांक हो गया, x² का गुणांक 1 तो a बराबर 1,
बी एक्स यहाँ दिया गया -2x, तो b का मान हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा हमारा c बराबर -8, c बराबर -8। इतना आपको समझ आया। इस समीकरण से तुलना करना। अब लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर, तो सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर -b/a, माइनस के b/a। तो माइनस पहले से है, फिर b का मान रख देंगे -2/1 बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर 2 हो जाएगा। अब हमारा आ गया प्लस का 2, मूलों का योगफल कितना आ गया प्लस का 2। हम रखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल कितना हो जाएगा हमारा माइनस का b/a बराबर माइनस b कितना था हमारा माइनस पहले से, फिर माइनस का 7/6 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। योगफल ये हो गया। अब हम देखेंगे अपने शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होगा, हमारा पहला शून्य कितना था माइनस का 1/3, कितना था माइनस का 1/3, कितना था माइनस का 1/3। और दूसरा शून्य कितना था प्लस, दूसरा शून्य था 3/2, कितना था 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, 2 एकन 2 और 3 त्रिका 9 बराबर ये हमारा हो जाएगा 7/6, 7/6। ये देखो दोनों सेम आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, दोनों हमारे सेम, x के मान दोनों सेम आ गए, ये भी आ गया और ये भी 7/6, जब दोनों हमारी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे चेक। गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक, या लिखेंगे c/a बराबर c का मान कितना था, c का मान हमारा ये दिया गया माइनस का 3, माइनस के 3/a का मान ये 6, तो बराबर ये कट जाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा -1/2। अब इनका गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य, पहला शून्य कितना था माइनस का 1/3 और गुणा दूसरा शून्य कितना था, इस ब्रैकेट से आया था, तो कितना हो गया था 3/2, कितना हो गया 3/2। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, ये हो जाएगा ऊपर ऊपर गुणा करेंगे माइनस का 1/2। दोनों हमारे कैसे आए सेम, दोनों ब्रैकेट कैसे आए सेम आ गए। अब हमारे ये सवाल के शून्यकों की जांच, सत्यता की जांच हो गई है। इसी प्रकार हम 4th सवाल सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। ये देखो शून्यकों की संख्या और दिया गया है सब, इसे नोट करेंगे। ये देखो शून्य, एक शून्य ये और एक ये, दोनों शून्य आपको दिए गए, एक का मान ये और दूसरे 3/2। अब यहाँ दिया गया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना आ गया 1/3 प्लस के 3/2 बराबर 7/6, कितना आ गया था 7/6। इसी प्रकार इन्होंने एक ही लाइन में लिखा है यहाँ पे माइनस के x का गुणांक बटे x² का, तब भी कितना है 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल देख लेंगे यहाँ पे इतना आ गया। अभी ऊपर करके बताया था, आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 4th पार्ट दिया गया 4u² प्लस के 8u, 4u² प्लस के 8u। इसमें आपका अचर पद नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे 4u² प्लस के 8u ऐसे लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है 4u, क्या कॉमन है 4u, 4u कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट में बचा u और दूसरे में बचा 2, इसी को जो 0 कर देंगे। तो ये देखो 4u बराबर कितना, इसी को 0 करेंगे तो 4u बराबर 0, यहाँ से u का मान हो जाएगा 0, कितना हो गया u का मान 0। अब दूसरा वाला करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास u के 2 मान आ चुके हैं,
एक u का मान आ गया 0 और एक u का मान आ गया 2। कितने मान आ गए? 2 मान। अब फिर वही बात, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और इन दोनों शून्यकों का योग करेंगे और इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे, फिर देखेंगे बराबर आता है या नहीं। तो फिर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखेंगे, आप लोग लिख लेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। डायरेक्ट लिखते रहें b बटे a। यहाँ से देखेंगे b का मान कितना है 8, कितना है 8, तो माइनस का 8 बटे a का मान 4 बराबर, काट देंगे कितना आएगा माइनस का 2। अब हमारे जो शून्य का आए थे उनका योगफल अगर 2 आगे आ जाता है तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी। तो पहला हमारा शून्य कितना था, शून्यकों का योगफल लिखेंगे। पहला कितना था 0, कितना था 0, प्लस दूसरा कितना था माइनस का 2, इसी ऐड करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 2। शून्यकों का योगफल हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे यहीं पे, शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यक दिया गया u, दूसरा शून्यक दिया गया माइनस u। सबसे पहले हम सूत्र से देख ले रहे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो शून्यकों का, इसमें अचर पद कितना है 0, कितना है 0, क्योंकि है ही नहीं अचर पद, यहाँ 4x u स्क्वायर प्लस के 8u प्लस के अचर पद है ही नहीं 0, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें u स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4, जब 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। अब जो हमारे शून्यक दिए गए उनका गुणनफल करके देखेंगे। तो पहला शून्य कितना था 0 गुणा दूसरा शून्यक माइनस का 2, तो किसी भी संख्या का 0 और 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, दोनों कैसे आ गए सेम। अतः लिखेंगे सत्यता की जांच हो गई है, क्योंकि बराबर हो गए। आप लोग नोट करेंगे इस प्रकार कि लिख लेंगे शून्यकों का योग बराबर 0 प्लस 2, तो हमारा कितना मान आ गया -2। फिर इसी प्रकार सूत्र से ज्ञात करेंगे शून्यकों का योग। तो सूत्र क्या होता है माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, वही सूत्र इससे आया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये हमारा क्या है बहुपद, इसी तरह से तुलना करते हैं। तो हम अब हमारा यह x है तो यहाँ क्या है u, क्योंकि u में समीकरण दिया गया, किस में दिया गया u में, तो इसका होता है योगफल माइनस के b/a, और गुणनफल कितना होता है c/a, कितना होता है c/a। ये याद रखेंगे हमेशा के लिए, ये सूत्र याद रखेंगे, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 8/4 बराबर 2, कितना कड़ा मूलों का योगफल ये आ गया। इसके बाद इसी प्रकार निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल, जो ऊपर करके अभी बताया था, मूलों का गुणनफल ये दिया गया। मूलों का गुणनफल 0 गुणा 2 बराबर 0, और अचर पद बट्टे u स्क्वायर बराबर 0/4 बराबर 0, क्या आ गया था 0। इसी प्रकार में सेम सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 15 है। अब इसमें एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स का पद नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, एक्स का पद नहीं दिया गया। तो अब इससे हल करेंगे, चलो हल करके बताते हैं। इसे लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस, इसे √15 लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का होल स्क्वायर, जब हम √15 का होल स्क्वायर करेंगे तो √15। अब यहाँ पर हमारा बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताएंगे, तो होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये माइनस है ए माइनस बी, ए
माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसे भी लिख देंगे, एक क्वेश्चन में टी प्लस 15 रूट 15, दूसरे क्वेश्चन में टी माइनस 15। अब ये किसके बराबर है? 0 के। किसके बराबर है? 0 के। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। किसके बराबर? 0 के। अब हम वही बात फिर करेंगे, पहले ब्रैकेट को बराबर 0, दूसरे ब्रैकेट को बराबर 0। टी के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। जब हमने टी प्लस 15 को 0 किया, रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना आया? माइनस के रूट 15। कितना आया? माइनस के रूट 15। जब हम टी माइनस रूट 15 को 0 करेंगे तो एक्स का मान आएगा रूट 15। एक्स के हमें 2 मान प्राप्त हो गए हैं। कितना हो गए? एक्स के 2 मान। जब इसे हम 0 करेंगे तो ये संख्या इधर चली जाएगी, तो एक्स का मान हमारा आ गया रूट 15 माइनस के। एक एक्स का मान आ गया रूट 15, एक में प्लस का और एक में माइनस के, 2 हमारे मान आ गए। फिर वही कंडीशन करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग करेंगे, रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0, और सूत्र द्वारा चेक करेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर टी है तो लिखेंगे माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे टी का गुणांक, टी है ही नहीं इसमें, तो इसे लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 0t और प्लस माइनस का 15 बराबर 0। अब हमारा यहाँ टी का गुणांक है, ये देखो टी का गुणांक कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। और टी स्क्वायर का गुणांक, ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर गुणांक 1। कितना है? 1। यहाँ पे लिखते हैं टी का गुणांक 0 बटे 1 बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। कितना आंसर? 0। अब देखेंगे गुणनफल, क्या देखेंगे? गुणनफल। अब इन्हीं का गुणनफल कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा? पहले का माइनस रूट 15 एक है और गुणा दूसरा है रूट 15 बराबर रूट 15 और रूट 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15, और ये माइनस कितना आ गया? माइनस का 15, क्योंकि रूट 15 और रूट 15 गुणा करेंगे तो माइनस 15 आएगा, और रूट पहले से है तो रूट माइनस पहले से है तो माइनस के 15 आ गया। कितना है? माइनस के 15। अब इन्हीं का गुणनफल करेंगे, गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। तो गुणनफल का सूत्र होता है सी अपॉन ए। कितना होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब सी का वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1 बराबर -15। दोनों हमारे कैसे आ गए? सेम आ गए। कैसे आ गए? जब सेम आ गए तो अतः लिख देंगे, अतः हमारे बहुपद के सत्यता की जांच हुई। तो हम इस प्रकार इसे नोट करेंगे, शून्यकों का योग बराबर ये हो गया और शून्यकों का गुणनफल बराबर ये हो गया। अब आपका बच्चा 6 पार्ट को बहुत जल्दी से देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 6 पार्ट को जल्दी से हल कर लेंगे। ये हमारा है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। फिर गुणनखंड करने के लिए वही बात कि हम अचर पद को x² के गुणा से गुणा करेंगे। तो 4 दिया 12, कितना आया? 12। अब 12 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर x बन जाए माइनस x और गुणा पर करने पर 12। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। अब हमारे बने 2 दूनी 4 और 3। कितना बन गया? 4 और 3। तो अब हम लिखेंगे इसको 3x² माइनस x माइनस के 4। अब इसके गुणनखंड लिखेंगे 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4। अब इसमें से इन दोनों में से x कॉमन है। कितना कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस के 4। कितना है? 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 प्लस, इसी प्रकार इन दोनों में से क्या कॉमन है? 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें भी बचेगा 3x माइनस के 4। ये देखो यहाँ PDF में आपको लिख दिया गया, ऐसे ये बन गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x माइनस 4, 3x माइनस 4।
अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। कितना बचेगा? x प्लस 1। अब हमारा बहुपद के गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम इनके x के मान शून्य निकालेंगे। क्या? x के मान। चलो x के मान निकालते हैं। पहला हमारा आया ब्रैकेट 3x माइनस 4 बराबर 0। इसे 0 को बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 4। तो हमारा यहाँ से x का मान आ जाएगा, इधर x में 3 का क्या है? गुणा, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो कितना होगा? 4/3। इधर क्या हो जाएगा? भाग। एक मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा मान ज्ञात करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा यहाँ से x बराबर माइनस का 1। कितना आ गया? माइनस का 1। अब जब x के 2 मान प्राप्त हो गए, कितने मान प्राप्त हो गए? 2 मान, एक ये और एक ये। आप सभी को दिख रहा है? साफ साफ आवाज़ आ रही है? अब जब x के 2 मान प्राप्त हो गए, अब हम इनका क्या करेंगे? शून्यकों का योग। इन दोनों का योग कर लेंगे और शून्यकों का योग फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों हमारे कैसे आने चाहिए? बराबर। तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अब हम इन दोनों का योग कर लेंगे। तो पहले शून्यक का योग प्लस दूसरे शून्यक का योग लिखेंगे। कितना? पहले का कितना आया मान? 4/3। कितना आया? 4/3 प्लस का 1 बराबर 3 एकन 3, एक 7/3। कितना हो गया? 7/3। 3 एकन 3 और एक 4 बराबर 7/3 हो जाएगा। नहीं, दूसरे में -1 है, सॉरी। कितना है? -1। तो बराबर गुणा करेंगे, इनका लासा लेंगे, 3 हो जाएगा। 4 - 3 बराबर 1/3। कितना होगा? 1/3। 1/3 आ गया। अब इनके गुणांकों का योगफल निकालेंगे। सूत्र क्या होता है? -v/a बराबर माइनस v का मान दिया गया -1। कितना दिया गया? -1। माइनस पहले ही से है तो माइनस के 1 और बटे a का मान 3 बराबर ये भी आ गया 1/3। 1/3। ये दोनों मान कैसे आ गए? बराबर। कैसे आ गए? ये दोनों मान आपके बराबर आ गए। एक ये और एक ये, दोनों आपके x इनके शून्यकों के योग आ गए। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों मान का गुणनफल करेंगे और फिर इनका शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो पहले में दिया गया था हमारा 4/3। कितना दिया है? 4/3 पहला शून्य। और दूसरा शून्य कितना है? -1। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4/3। और सूत्र द्वारा लिख देंगे जैसे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो हम लिखेंगे बराबर अचर पद हमारा कितना है? -4। तो -4 और x² गुणांक कितना है? 3। यहाँ से देखें तो हमारा कितना है? 4/3। तो ये हमारा हो गया 4/3 और ये भी हमारा हो गया 4/3। दोनों कैसे आए मान? सेम मान प्राप्त हुए। अतः हम कह सकते हैं बहुपद की सत्यता की जांच हुई। इस प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसका शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग ये दिए गए। जल्दी से आप लोग नोट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत जल्दी से समझेंगे और करेंगे। अब आपको बताया गया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। अब यहाँ पर मूलों का योगफल होता है, जो कि पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे या फिर a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो योगफल क्या हो गया? -b/a। ऐसे क्या मानते हैं? योगफल को क्या लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि पहले प्रश्न में लिख रहे थे हम मूलों का
शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। तो अब लिखेंगे, ये बात वेरिएबल लिखने से अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कहेंगे शून्यकों का योग, और अल्फ़ा इंटू बीटा को कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इतनी बात आप लोग याद करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आप ही लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात याद होगी। मूलों का योगफल को क्या लिखेंगे जल्दी से आप लोग बताइए? सी अपॉन ए। जहाँ सी क्या था? सी था अचर पद, ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? माइनस बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सॉरी, माइनस बी है एक्स का गुणांक। किसका है? ये एक्स का गुणांक। और ये ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब लिखेंगे मूलों का योगफल, उनको क्या लिख लेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इतनी बात सभी को याद हो गई। अब तुरंत 5 मिनट में सवाल हो जाएंगे सभी। जल्दी से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद, अब आपको बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग, योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया। दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -1 और 1/4। तो उनका सबसे पहले शून्यकों का योगफल दिया गया 1/4। तो यहाँ दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। इससे क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा दिया गया माइनस का 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, माइनस का 1। अब हम लिखेंगे कि ए बराबर कितना हो गया? 4, और बी बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। ये माइनस का 1 हो गया, ये ए बराबर 4, और सी बराबर ये हमारा अचर पद हो गया। कितना हो गया? सी बराबर अचर पद माइनस का 4। अब हम बहुपद का समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या होता है? समीकरण, बहुपद का समीकरण होता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इससे समीकरण में लिख देंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1। कितना है? माइनस का 1। तो हमारा ये प्लस है, यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का 1। अब इस 4 का गुणा कर देंगे। 4/4 का गुणा कर देंगे तो हमारा नया आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। ये हमारा क्या बन गया? बहुपद का समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। यही पूछा गया था कि हमें बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ये आपका आ चुका है। इसी प्रकार सेम दूसरा सवाल करेंगे, तीसरा करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप नोट करो इसे और फिर लिखेंगे। तो ये हमारा आ चुका है बहुपद का समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4। ये आपको बता दिया था कैसे। अब इसी प्रकार सेकंड सवाल है कि मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया -2। तो ये क्या हो गया? -2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस प्लस के 1/3। तो अब आप उसी समीकरण में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी मान लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर ये प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा √2, तो √2x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब बटे होगा नहीं तो 3 का हम सभी में गुणा कर देंगे। तो हमारी नई लाइन में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3 √2x और
प्लस का 1, ये हमारा समीकरण आ जाएगा। इसे नोट कर लेंगे। वह बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं 3x² माइनस के 3 रूट x प्लस के 1 है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, जल्दी से देखेंगे। थर्ड में दिया गया कि मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया, तो हमारा हो जाएगा 0/1। क्या होता है b/1, तो 0/1 बराबर, अब हमें पता चल गया b का मान ये और a का मान ये। इसे निकालो या न निकालो, तुम सीधा सूत्र रखो। क्या है सूत्र? ax², ये वाला x² प्लस, यहाँ बीटा आप क्या लिख देंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल है, सीधा सीधा रखो यहाँ पे, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रखो इसमें। x² ऐसा ही ऐसा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस 0 अल्फ़ा नहीं 0x हो जाएगा। यहाँ पे x होगा और यहाँ पे 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया, का मान कितना दिया गया? अल्फ़ा इंटू बीटा √5, कितना दिया गया? √5। अब हमारा ये समीकरण हो जाएगा यही वाला x² प्लस 0x प्लस के √5, ये हमारा बहुपद का समीकरण हो गया। इसके बाद इसे नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे, ये आपका नोट है, इसे वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं। ये अब समीकरण आ गया x² प्लस के 0x प्लस के √5। इसी प्रकार तीसरा ज्ञात करना है, तो इस समीकरण के अल्फ़ा प्लस बीटा के मान दिया गया 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो उसी समीकरण में फिर रख देंगे। तो समीकरण फिर लिख लेंगे जल्दी से, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे मान इसकी जगह पे 1 लगा देंगे, इसकी जगह 1, तो हमारा समीकरण हो जाएगा x² प्लस का 1x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा समीकरण हो जाएगा x², यहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे? इस जगह पे माइनस, क्योंकि माइनस b/a होता है, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 1x और प्लस का 1, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। ये समीकरण दिया गया, इसे आप नोट कर लेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ax² प्लस bx बहुपद के रूप में लिखिए। किसके रूप में? बहुपद के रूप में, जहाँ शून्य अल्फ़ा और बीटा है। अब दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका योगफल दिया गया -1/4, तो इनका सूत्र योगफल क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से देखेंगे b का मान हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, c का मान 4, यहाँ से a का मान 4, अब c/a, तो यहाँ c का मान हो जाएगा 1 और a का मान 4। अब ये मान इसमें रख देंगे, तो ax², तो a का मान 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस b का मान कितना? 1x प्लस c का मान कितना? 1, तो हमारा ये हो जाएगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण हो गया, आप लोग नोट कर लें। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इसी के साथ प्रश्नावली आपकी खत्म होती है। लास्ट को देखेंगे कि माना कोई द्विघात समीकरण, क्या है? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्य अल्फ़ा प्लस बीटा हैं, हम पाते हैं इनका योगफल 4, तो योगफल का सूत्र क्या होता है? -b/a। a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा यहाँ पे 4, कितना हो गया? -4, कितना हो गया? -4। आगे देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है? अल्फ़ा इंटू
बीटा है 1, तो 1/1, तो सी का मान 1, ए का मान 1। अब रख देंगे तो समीकरण दिया गया है ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो a का मान जब 1 रखेंगे तो 1x² और b का मान -4x और प्लस c का मान 1, तो हमारा ये समीकरण हो जाएगा x² -4x और प्लस का 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। वैद्यवाद समीकरण ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी क्लास हुई खत्म। अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। इसके साथ हम समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू।